हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी 25वीं नंबर की क्लास है। फ्रेंड, इस क्लास में आज हम लोग 18 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के माध्यम से कवर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, ये आपको 55 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम कराने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत। तो फ्रेंड, आप इस सेशन से जरूर जुड़िए और फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है, खेल जगत में FILA संगठन किससे संबंधित है? FILA फेडरेशन इंटरनेशनल ट्रांसलूसेंट एसोसिएशन। फ्रेंड, FILA संगठन की बात करें तो फ्रेंड, इसकी स्थापना जो हुई थी, फ्रेंड कब हुई थी? याद रखेंगे, इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी, ये आपका 1912 में हुई थी। 1912 में हुई थी। और फ्रेंड 2014 में फ्रेंड इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? फ्रेंड याद रखेंगे, UWW। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसका नाम कर दिया गया था। और फ्रेंड, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड याद रखेंगे, ये जो है आपका कुश्ती से संबंधित है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड ऑप्शन भारत। भारत जो है आपका कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये जो भाग है ये कपास के सबसे बड़े आपके क्षेत्र है। और वैसे भारत जो है आपका कपास का सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फार्मूला 1 में ड्राइवर को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा दर्शाता है, पहला ऑप्शन दे रहा है कम करना, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है ट्रैक से बाहर, थर्ड ऑप्शन दे रहा है गति बढ़ाना, और आपका चौथा ऑप्शन दे रहा है खतरा, गति धीमी से चलना चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा खतरा। जैसे ही आपका पीले झंडे का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें खतरा को निर्धारित करता है और गति को धीमा कर लेना इसमें संदेश होता है कि आप धीमा करके चलाइए, आगे खतरा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? यहाँ पूछा जा रहा है कि एमपी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। पहला ऑप्शन दे रहा है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा दे रहा है बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रेंड यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। चौथे का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेकेंड ऑप्शन बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। यह एमपी के मध्य प्रदेश के पंचवटी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। फ्रेंड, मानस की बात करें कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे ये आपका असम में स्थित है। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। बादीपुर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे बादीपुर जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। और फ्रेंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें फ्रेंड, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है।
छत्तीसगढ़ राज्य में ये आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है। इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हमारा जो बनेगा तीसरा ऑप्शन ओट्टम थेडल। ओट्टम थेडल जो है आपका यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और पंकुपिला हो गया, आपका खंटुम हो गया और चेरो कौन हो गया, ये आपके कहाँ के हैं? तो ये मिजोरम के हैं। शेष तीनों कहाँ के हैं? तो फ्रेंड ये मिजोरम के आपके लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा जा रहा है सेधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? 2.36, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 1.54, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1.15 और आपका फोर्थ ऑप्शन दे रहा है 0.89। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। जो सेधा नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54 होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात। राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कर्नाटक राज्य में आपका विरूपाक्ष मंदिर आपका स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है और यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और भगवान शिव को विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन उड़ीसा राज्य में आपका बाराबती स्टेडियम स्थित है। और जो ये स्टेडियम है यह फुटबॉल खेल के लिए बनाया गया स्टेडियम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड जिस समय ये आपका एग्जाम हुआ था उस समय के हिसाब से ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो फ्रेंड इन प्रश्नों को सॉल्व करने से हमें ये फायदा होगा कि फ्रेंड 2024 में जो हमारा एशियाई खेल है इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति कैसा है, कैसे पूछे जा सकते हैं, इससे हमको सहायता मिलेगी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के रिवीजन से। तो फ्रेंड उस समय 2018 में जो आपका एशियाई खेल हुआ था उसमें जो पदकों की कुल संख्या थी जो भारत को प्राप्त हुआ था उनकी संख्या कुल 69 थी। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। कुल 69 पदक प्राप्त हुए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे इस सवाल में आपका नहीं है पूछा जा रहा है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? असम है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश यूटी राज्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल ग्रह कहा जाता है? धरती, शुक्र, मंगल ग्रह, बृहस्पति। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे विशाल ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि सबसे अधिक उपग्रह किसके है तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। फ्रेंड मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। अगर लाल ग्रह के नाम से पूछा जाए किसको जानते हैं तो मंगल ग्रह को जानते हैं। और इसके दो प्रसिद्ध जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं फोबोस और डिबोस, दो इसके क्या है? उपग्रह है। और फ्रेंड शुक्र आपका इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखेंगे। और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। तो राइट आंसर हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन लखनऊ में स्थित है। फ्रेंड्स सिडबी की बात करें कि सिडबी क्या है तो फ्रेंड्स सिडबी एक भारतीय लघु उद्योग बैंक है। कैसा बैंक है फ्रेंड? ये याद रखेंगे यह एक आपका भारतीय लघु उद्योग बैंक है। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना जो हुई थी
ये आपका 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। और फ्रेंड इसका जो उद्देश्य था इसके स्थापना का, ये उद्योगों को अल्पकालीन आपका ऋण देने का कार्य करता था, यह करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, थायमिन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा 13 नंबर सवाल का तीसरा ऑप्शन। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है नियासिन है। फ्रेंड बायोटीन किसका है? तो याद रखेंगे बायोटीन B7 का है, यहीं से इनको भी याद रखेंगे हम। राइबोफ्लोविन की बात करें तो ये आपका B2 का रासायनिक नाम है। और थायमिन की बात करें कि थायमिन किसका है? तो विटामिन B1 का। तो यहाँ से इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। यहाँ से अभी प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा जो बनेगा पहला ऑप्शन, कुवैती दिनार होता है जो कुवैत की मुद्रा है। ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृति स्रोतों का संग्रह है, पुस्तकों का संग्रह है, हस्तशिल्प का संग्रह है, इतिहास का संग्रह है। तो हमारे कुल कितने वेद हैं फ्रेंड? याद रखेंगे वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसमें से ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और फ्रेंड ऋग्वेद के ऋषि को किस नाम से जाना जाता है? अगर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के ऋषि को किस नाम से जानते हैं, तो होता या होत्री के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, होता या इसको होत्री भी कहीं कहीं लिखा रहता है, होत्री। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। और ये राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ये वैदिक संस्कृति स्रोतों का संग्रह है। यहाँ पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरिद्वार शहर आपका ब्लैंक स्थान दे रहा है, रिक्त स्थान दे रहा है आपका। नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के, सरस्वती नदी के, गंगा नदी के, यमुना नदी के। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे जो हमारी हरिद्वार है ये आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। और फ्रेंड ये उत्तराखंड में स्थित है हरिद्वार। और यहाँ पे आपका कुंभ लगता है, याद रखेंगे ये कुंभ के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कब से कब तक की? तो याद रखेंगे इसकी अवधि जो है आपका 1974 से लेके 1979 तक रही है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। और फ्रेंड पंचम पंचवर्षीय योजना जो थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके उद्देश्य की बात करें तो फ्रेंड ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन, रोजगार का सृजन करना इसका उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रावधान। तो प्रावधान का वर्णन हमारे संविधान में वर्णन नहीं है। तो राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे कि हाइड्र स्पेस की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, किस ईसापुर में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन, ये 326 ईसापुर में हुई थी। और हाइड स्पेस की जो लड़ाई हुई थी फ्रेंड, ये लड़ाई जो थी सिकंदर महान, सिकंदर और फ्रेंड किसके किसके बीच हुई थी? राजा पोरस के बीच हुई थी। राजा पोरस के बीच हुई थी आपकी ये लड़ाई। और फ्रेंड ये पंजाब में पड़ता है आपका। हाइड स्पेस जो जगह है ये आपका कहाँ स्थित है इस समय? वर्तमान में पंजाब में पड़ता था ये, पंजाब। और इस समय फ्रेंड ये किस नदी के तट पे हुई थी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे झेलम नदी के तट पे। पंजाब में झेलम नदी के तट पे आपका हाइड स्पेस की लड़ाई हुई थी, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुई थी। और याद रखेंगे इसमें विजयी कौन हुआ था? सिकंदर हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है? जन्म को, दोस्ती को, विवाह को, मृत्यु को। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, जन्म को दर्शाया गया है आपका कमल और बैल के द्वारा। रिक्त स्थान दे रहा है, एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक लाभ प्रदान करती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21 का फ्रेंड चौथा ऑप्शन, समावेशी विकास के नाम से इसको जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि एफडीआई का विस्तार रूप क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, विदेशी निवेशकों का, सॉरी फ्रेंड, विदेशी डीलरों का निवेश। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है प्रत्यक्ष विदेशी पहल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और चौथा ऑप्शन दे रहा है भावी प्रत्यक्ष निवेश। तो 22 का जो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या आवरण को रिक्त स्थान दे रहा के नाम से जाना जाता है? आच्छादन, पपड़ी, मुख्य, वायुमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन, पपड़ी के नाम से हम इसे जानते हैं। और फ्रेंड पपड़ी के साथ साथ इसे क्या कहते हैं? इसे क्रस्ट भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको क्रस्ट लिखा मिल जाएगा। और फ्रेंड ये क्रस्ट जो होता है, पपड़ी जो होता है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ से आपको सल्फर का प्रतीक पूछा जा रहा है, क्या है? तो याद रखेंगे सल्फर का जो प्रतीक होता है वो आपका यस होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय विधि आयोग एक रिक्त स्थान दे रहा है, सांविधिक निकाय है, निजी निकाय है, गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, बेसर आयोग द्वारा अधिग्रहित है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। फ्रेंड इसका वर्णन आपके भारतीय संविधान में नहीं है, ये गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपका 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह हर 3 साल पे, कितने साल पे याद रखेंगे, हर 3 साल पे आपका भारतीय विधि आयोग की पुनः गठन या स्थापना की जाती है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य जो कार्य होता है, ये कानूनी सुधार के लिए इसका गठन किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल, गोल्फ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बैडमिंटन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, बोडो, पंजाबी, खानदेशी, असमिया। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, खानदेशी भाषा जो है आपके भारत के संविधान में वर्णन नहीं है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था फ्रेंड, उस समय 8वीं अनुसूची में, कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन मिलता है आपको। तो फ्रेंड उसमें कुल 14 भाषा थी। जब संविधान लागू हुआ तो कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। और वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कुल कितनी भाषा हैं? तो फ्रेंड याद रखेंगे वर्तमान में जो भाषा है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो फ्रेंड प्रश्न ये उठता है कि जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा थी, बाद में 22 कैसे हो गई? तो फ्रेंड आपको जानकारी के लिए बता दें कि समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 22 है। और इस सवाल का जो आंसर होगा खानदेशी भाषा आपके भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यान थेम्स थोर्स किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा 28 का फ्रेंड, तैराकी से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम, तलवार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला, न्यू इंडिया शुरू किया गया था। और ये जो न्यू इंडिया था ये साप्ताहिक था। कैसा था?
साप्ताहिक, याद रखेंगे साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने समाचार पत्र शुरू किया था विपिन चंद्र पाल के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अम्लीय वर्षा कब होगी? जब वर्षा का पीएच मान से कम होगा। कहां से कहां तक होगा तो अम्लीय वर्षा होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 5.6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किसी दिए गए क्षेत्र में पशु जीवन को रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है जीव जंतु, फ्लोरा, प्राकृतिक वास, तहस करना या तह करना। तो यहाँ 31 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, जीव जंतु कहलाएगा। राइट आंसर पहला हो जाएगा। असम का राज्य पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाला, लकड़ी का बत्तख, तोता, स्वैन, उल्लू। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख जो है असम का राज्य पक्षी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है फ्रेंड काबुल है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा है, से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। कौन सी बीमारी होगी? मोतियाबिंद पहला ऑप्शन दे रहा है। सेकेंड प्रेस बायोपिया, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। तो ये जो आपकी समस्या होती है, जो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो ये आपको किसमें पाया जाता है फ्रेंड? ये आपका निकट दृष्टि दोष में इस तरह की आपकी समस्या रोगी को आती है और इसे मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। क्या फ्रेंड? मायोपिया। कभी मायोपिया भी दे दे तो फ्रेंड वो निकट दृष्टि दोष ही है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद कामाख्या प्रसाद, एक संसद है कामाख्या प्रसाद जी तासा, किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का फ्रेंड, इनका संबंध आपका असम राज्य से है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। और ये राज्यसभा के सदस्य हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की गई थी, यहां से भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो याद रखेंगे 1828 में की गई थी और जो इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। संविधान सभा की वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जे.पी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, के.एम.सी. तो राइट हो जाएगा यहाँ पे के.एम. मुंशी होना चाहिए, याद रख सही कर लेंगे। तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की एसआई इकाई है, यहाँ पे आपकी मात्रक पूछा जा रहा है कि कार्य का क्या हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 38 का फ्रेंड जूल। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या होती है 12 जोड़ी, 12 युग्म, 19 युग्म, 14 युग्म, 23 युग्म। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, बिल्ली में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 19 युग्म होती है। यानी टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या 38 और जोड़े में बात करें युग्म में तो 19 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? दूसरी अनुसूची, 10वां अनुसूची, तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 का पहला ऑप्शन दूसरी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो सुंदरबन का संबंध जो है आपका पश्चिम बंगाल से। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है वर्गीकरण, शुक्राणु विज्ञान, उत्तक विज्ञान,
ओफियोलॉजी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा 42 का फ्रेंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उत्तक विज्ञान के नाम से जानते हैं हम। बढ़ते हैं 43 की तरफ। पूछा जा रहा है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले जो सिख राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है आपका। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन ज्ञानी जैल सिंह थे। और इनके कार्यकाल की बात करें तो ये आपका 1982 से लेकर इनका कार्यकाल जो था 1987 यानी 1987 था, 1987 तक। और ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन से नंबर के? 7वें नंबर के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपके ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो है आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? राइट हो जाएगा। और महाराष्ट्र में भी ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। 35 वर्ष, 45 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। भारत का उपराष्ट्रपति बनने का जो उल्लेख है आपका 35 वर्ष है। और ये आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 में वर्णित है। ये आपका इनकी योग्यता से संबंधित प्रावधान। अगर भारत में राष्ट्रपति के बनने की उम्र की बात की जाए तो भी आपका 35 वर्ष ही सही होगा। अगर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो फ्रेंड याद रखेंगे कार्यकाल जो है इनका 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। नागालैंड की राजधानी शहर कौन सा है? पूछा है नागालैंड की राजधानी शहर कौन सा है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कोहिमा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा 46 का। भारतीय आइंस्टीन किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, चंद्र बोस को, नागार्जुन को, चंगेज खां को। तो नागार्जुन को हम भारत के आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। और नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक थे। डल झील किस शहर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम, जयपुर, नई दिल्ली, श्रीनगर। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा डल झील जो है आपका श्रीनगर में स्थित है। फ्रेंड डल झील की बात करें तो फ्रेंड डल झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। किसका फ्रेंड? डल झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। याद रखेंगे कश्मीर का मुकुट कहते हैं। और फ्रेंड इसके साथ साथ इसे मुकुट के साथ साथ इसे गहना के नाम से भी जानते हैं, यानी ये कश्मीर का मुकुट या गहना है। और फ्रेंड यह जो है झील जो है आपका डल झील, यह हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे इसका संबंध डल झील का श्रीनगर से है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। वर्तमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग कैबिनेट मंत्री कौन है? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 49 का चौथा ऑप्शन श्री नितिन जयराम गडकरी। फ्रेंड जिस समय ये आपसे सवाल पूछा गया था 2019 में, उस समय भी आपके नितिन गडकरी राजमार्ग और कैबिनेट मंत्री थे। और वर्तमान 2024 में बात करें तो आपके वर्तमान में भी श्री नितिन जयप्रकाश गडकरी को आपका राजमार्ग कैबिनेट मंत्रालय ही मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री नितिन जयराम गडकरी। अगर 2024 में भी पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से आता है? मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कंठ उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सत्यमेव जयते का जो संबंध है आपका, ये आपका मुंडक उपनिषद से है, मुंडक उपनिषद से संबंधित है। तो याद रखेंगे 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के 50 आपके महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा किए हैं।
और फ्रेंड ये हमारी 25वें नंबर की प्रीवियस ईयर प्रश्नों की क्लास थी। फ्रेंड अगली क्लास हमारी जो होगी ये प्रीवियस ईयर होगी और वो 26वीं क्लास होगी। फ्रेंड इसके साथ साथ हम आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित देखा जाए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अवलोकन करने पे तो सबसे ज्यादा आपके प्रश्न हर सेट में आपके 8 से 9 प्रश्न आपके पोल्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो हम पोल्ट्री की अलग से क्लास करा रहे हैं अपने इस चैनल पे। तो फ्रेंड आप उस सेशन से भी जुड़िए और उस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ हम आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की क्लास भी करा रहे हैं। तो फ्रेंड उन क्लासों को भी आप देखिए, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, जहाँ से जाके आप उन क्लासों को जरूर देखें अभी तक नहीं देखे हैं। और फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।